हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या जो हमारा स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके के बहुत ही अलग अलग और जबरदस्त टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। इससे पहले मैं करीब 6 लेक्चर ले चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, वहां पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर ना वहां पे आप देखेंगे तो 6 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और आज जो मैं क्लास ले रहा हूं ये 7वां लेक्चर होगा, है ना, किसका, स्टैटिक जीके का। तो एक से एक अच्छी और जबरदस्त क्लासेस आ रही हैं। और आप जानते हैं भी आने वाला जैसे लेखपाल की डेट अनाउंस हो चुकी है, यूपी ट्रिपल एससी पैट की डेट अनाउंस हो चुकी है, और भी इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम है जिनकी डेट आ चुकी है। यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर आ चुका है। तो हर एग्जाम के लिए हम अलग स्ट्रेटजी के साथ आएंगे और जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर मैं लेखपाल की स्पेशल क्लासेस भी लेके आने वाला हूं आपके सामने, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट की स्पेशल क्लासेस आपके लिए आएंगी लेखपाल के लिए, ठीक है ना। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टैटिक जीके, ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है, लेखपाल में भी आएगा, पुलिस में भी आएगा, ठीक है, सारे एग्जाम में आएगा। तो इसलिए बच्चे मेहनत से पढ़ें, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेखपाल की, चाहे वीडियो की, है ना, चाहे जूनियर असिस्टेंट की, और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सारे पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आज बच्चे जो स्टैटिक जीके में मैंने टॉपिक उठाया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है प्रमुख देशों की संसद। इसका क्या मतलब बच्चे है कि जैसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप जानते हैं दुनिया में 200 से ज्यादा देश है। तो इसमें से जो बहुत सारे बड़े बड़े जो देश है ना, उन देशों में उनकी जो संसद है, जैसे भारत में संसद भवन है, ऐसे हर देश में होता है। संसद भवन वह एरिया है जहां से सरकार चलती है ना, वह केंद्र बिंदु है जहां पर कानून बनाए जाते हैं उस देश के, है ना। तो हर देश में संसद होती है और उस देश में संसद को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर जगह संसद बोलते हैं, है ना, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमारे देश में हम लोग अपने देश की संसद को संसद जानते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट जानते हैं, ऐसे ही हर देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं पे शोरा बोला जाता है, तो कहीं पे डाइट बोला जाता है, कहीं पे नेसेट कहा जाता है, तो कहीं पे स्टोटिंग कहा जाता है, कहीं पे मजलिस कहा जाता है, तो कहीं पे नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चे बहुत सारे देशों की अलग अलग क्या है, संसद भवन के नाम होते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो जो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, इसके साथ साथ देशों की राजधानियां वगैरह भी बताता जाऊंगा, और स्पेशल अगर कोई फैक्ट है तो वो भी बता दूंगा। तो अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो इस टॉपिक में आपका सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पहला हम अपने कंट्री उठाते हैं, पहला हमारा देश है रूस, है ना। तो यहां से मैं शुरुआत करता हूं और आप लोग ध्यान से देखते जाना, कोई दिक्कत हो तो तुरंत मुझे बताना, ठीक है। तो पहला विषय जो देश है वो है हमारा रूस, ठीक है। अच्छा, रूस की जो संसद है इसका जो नाम है बच्चे वो है ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा नाम है, ड्यूमा। इतनी बात समझ आई, है ना। कौन, किसकी माँ, ड्यूमा, ड्यू की माँ, है ना, ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। अच्छा, अब रूस के कुछ फैक्ट देखेंगे। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, है ना। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है किसमें, क्षेत्रफल में, है ना। रूस जो है वो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। रूस का लगभग 65 से 70% जो हिस्सा है वो एशिया में आता है, बचा हुआ किसमें आता है, यूरोप में आता है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की ज्यादातर जो आबादी है वो कहाँ रहती है, तो वो रहती है यूरोप में, ठीक है। अच्छा, रूस का जो हिस्सा एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहा जाता है, जो कि पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे ठंडा इलाका है, ठीक है ना। और अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस का युद्ध भी हो गया, आप समझ रहे हो, काफी चर्चा में रहा है। तो रूस दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक है। और अगर हथियारों की बात करेंगे तो उसमें दुनिया में हम कह सकते हैं कि रूस सबसे ज्यादा पावरफुल है। इतनी बात आप ध्यान रखें, रूस से भारत की दोस्ती काफी अच्छी है। तो रूस के मैंने आपको फैक्ट बताए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देश उठाते हैं भाई, स्पेन, है ना। दूसरा देश कौन सा है, स्पेन, है ना। स्पेन की जो संसद है उसका नाम है बच्चे कोर्टेस। क्या नाम है, कोर्टेस। स्पेन की संसद का नाम क्या है, कोर्टेस, है ना। अब जब हम स्पेन की बात करते हैं, स्पेन हमारा किस में आता है, तो ये यूरोप में आता है ना। स्पेन के बगल में पुर्तगाल लगा हुआ है। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। स्पेन के नीचे देखेंगे तो भूमध्य सागर है और उसके नीचे एक देश है जिसका नाम है, क्या नाम है बताओ, हाँ जी, उसका नाम है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को और स्पेन के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, स्पेन फुटबॉल के लिए काफी फेमस है, वहां के कई सारे फुटबॉल क्लब हैं। तो स्पेन के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल बता दी, छोटा सा देश है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद काफी पावरफुल है, काफी फेमस है, लेकिन एरिया वाइज छोटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला बच्चे जो देश है वो है जर्मनी। अगले देश का नाम क्या है, जर्मनी। अच्छा, इसकी जो संसद है उसका नाम है, यहां पे लिख देता हूं, बुंड्सटैग, है ना। संसद का क्या नाम है, बुंड्सटैग। तो ये ध्यान रखेंगे, बुंड्सटैग। जर्मनी की संसद का नाम क्या है, बुंड्सटैग। जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी फुटबॉल के लिए काफी फेमस है, हॉकी की टीम भी अच्छी है वहां की, जर्मनी की। राजधानी जर्मनी की क्या है, बर्लिन है।
जर्मनी यूरोप का एक अच्छा और पावरफुल देश है। यहाँ की जो चांसलर आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस रही है, जिनका नाम है एंजेला मर्केल, है ना। और इसके अलावा जो एडोल्फ हिटलर था वो कहाँ का रहने वाला था, यहीं का तो था, जर्मनी का, है ना। तो जर्मनी जो बगल में देश लगा कौन सा, स्विट्जरलैंड। तो जर्मनी के बहुत सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताया, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला जो देश है वो है मंगोलिया। मंगोलिया, ठीक है। अगला देश कौन सा है, मंगोलिया। मंगोलिया की जो संसद है उसका नाम है खुरल। खुरल। तो मंगोलिया की जो संसद उसका नाम क्या है, खुरल। मंगोलिया की जो संसद है उसका नाम क्या है, खुरल। मंगोलिया है क्या, तो ऊपर रूस है, नीचे चाइना है, दोनों के बीच में दबा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, कौन सा, मंगोलिया। मंगोलिया की जो राजधानी है वो क्या है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। कौन सी है, उलान बटोर, है ना। एक गोबी नाम का मरुस्थल है, डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, है ना। वो कहाँ पे, चाइना और मंगोलिया में ही आता है ना। तो अब ये ध्यान रखें। तो मंगोलिया की ये फैक्ट आप याद रखना, पेपर में इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देश है बच्चे ईरान। कौन सा है, ईरान। ईरान मुस्लिम देश है, सबको ये बात पता है, ठीक है। ईरान की अगर बात करेंगे तो इसकी जो संसद का नाम है वो है मजलिस। ईरान की संसद का नाम क्या है, ईरान की संसद का नाम है मजलिस, है ना। तो ये बात सारे बच्चे भाई ध्यान रखना, कौन सी है, मजलिस। ईरान की संसद का नाम है मजलिस। ईरान की जो राजधानी वो क्या है, तेहरान है ना। ईरान से भारत बहुत ज्यादा क्या खरीदता है, पेट्रोलियम, यानी कि जो कच्चा तेल होता है वो बहुत ज्यादा खरीदता है, ठीक है ना। तो ईरान जो है वो है कहाँ पे, तो भारत के बगल में, लेफ्ट में देखेंगे तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में क्या है, ईरान है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं ईरान और भारत के बीच में सिर्फ पाकिस्तान आता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलो भाई ठीक है, तो ईरान की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देश है मालदीव। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगला देश कौन सा है, तो वो है मालदीव, है ना। अच्छा, मालदीव जो है इसकी जो संसद है इसका नाम भी सेम है जो भी हमने पढ़ा था, क्या है, मजलिस। मालदीव की संसद का नाम क्या है, मजलिस। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है, ठीक है। अब मालदीव की बात करें, मालदीव राजधानी क्या है, माले। मालदीव की जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज, भाषा, वो है दिवेही। मालदीव की जो करेंसी है वो है क्या है, रूफिया, है ना। मालदीव दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर बसा है। समुद्र तल से सिर्फ 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है। अगर दुनिया में कभी समुद्र में पानी बढ़ गया ना तो सबसे पहले मालदीव ही डूबेगा, है ना। यह दुनिया के सबसे छोटे देशों में भी शामिल है। अगर आप पूरे एशिया की बात करेंगे तो ये सबसे छोटा देश है, ठीक है, कैसे, आबादी के हिसाब से, है ना। अच्छा, मालदीव की बात करेंगे तो ये है कहाँ पे, तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के ठीक नीचे देखेंगे तो वहां पे मालदीव आप पाएंगे। बहुत खूबसूरत देश है, लोग घूमने फिरने जाते हैं भाई, है ना, अच्छी जगह है, तो ये ध्यान रखें। अगला देश है ताइवान। अगला देश कौन सा है, ताइवान, है ना। ताइवान जो है तो इसकी जो संसद उसका नाम है युआन। ताइवान की संसद का नाम क्या है, युआन, है ना। और ताइवान है कहाँ पे, तो ताइवान आप देखेंगे तो भारत के राइट में और चाइना के थोड़ा नीचे देखेंगे तो वहां पे पड़ेगा, ठीक है। ताइवान की जो राजधानी वो क्या है, ताइपे है, क्या है, ताइपे। तो ये ध्यान रखेंगे, ताइवान जो है वो चाइना से लगा हुआ है, काफी हद तक जो कल्चर है वो कुछ इसी तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। अगला जो देश है बच्चे वो है स्वीडन। स्वीडन, है ना। स्वीडन जो है इसकी जो संसद है उसका नाम है रिक्स डॉग, है ना। क्या है, रिक्स डॉग, यानी यहाँ के जो कुत्ते हैं वो रिस्क ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो रिस्क डॉग, है ना, रिक्स डॉग है, रिक्स डॉग, है ना, रिस्क नहीं है, रिक्स डॉग। तो ये कहाँ की है, स्वीडन की संसद है, स्वीडन की, है ना। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। अच्छा, आपको पता है कि स्वीडन जो है दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब दुनिया के बहुत सुंदर देश माने जाते हैं। स्वीडन जो है ये आपका पड़ता है यूरोप में, ऊपरी हिस्से में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो आपका आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर है, उसको टच करता हुआ देश है एक, है ना। और स्वीडन की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है कौन सा, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार बच्चे जो है वो स्वीडन सरकार ही देती है, स्वीडन से शुरुआत हुई थी, है ना। अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो स्वीडन के रहने वाले थे, उन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, क्रोनर है, ठीक है, क्या है, क्रोनर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है बच्चे, इससे इसका पड़ोसी देश है जिसको हम बोलते हैं नॉर्वे। क्या नाम है, नॉर्वे, ठीक है। पड़ोसी देश कौन सा है, नॉर्वे। अच्छा, नॉर्वे की जो संसद है इसको बोलते हैं स्टोर्टिंग। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है, स्टोर्टिंग।
है ना। नॉर्वे की जो राजधानी है वो कौन सी है? ओस्लो, है ना। जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ना, सारे के सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, पीस का, वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है, यानी कि ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? यहाँ की संसद का नाम है स्टोर्टिंग। तो इतना आप समझ गए होंगे, स्टोर्टिंग संसद का नाम है। दुनिया का बहुत खूबसूरत देश है ना। इसको मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधी रात में भी सूरज चमकता है, इसलिए इसे मध्यरात्रि के सूरज का देश कहते हैं। बच्चों देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल भी बताता जा रहा हूँ, सिर्फ संसद नहीं बता रहा हूँ, संसद के अलावा बहुत सारी डिटेल भी बताते जा रहा हूँ। तो ध्यान से पढ़ें, मजा आएगा, नॉलेज बढ़ेगी आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। अगला है बच्चे, अगला है भूटान। अगला जो देश है वो क्या है? भूटान, है ना। और भूटान भारत का पड़ोसी है। तो यहाँ की जो संसद है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, मैं लिख देता हूं, वो है त्सोंगडू, है। यहाँ की जो संसद है उसका नाम है त्सोंगडू, आधा ता बनेगा त्सोंगडू, है ना। तो ये भूटान की क्या है? संसद है। अच्छा, भूटान की राजधानी की बात करेंगे, थिम्पू है। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो वो है बच्चे तीरंदाजी, जिसको आर्चरी बोलते हैं। भूटान में सरकार के साथ वहां राजा महाराजाओं का शासन अभी भी चल रहा है। भूटान की अगर बात करेंगे तो भारत के कितने 4 राज्यों से घिरा हुआ, भूटान भारत के 4 राज्यों से घिरा हुआ है ना। हिमालय की गोद में बसा हुआ है, दुनिया के सबसे गरीब देशों में माना जाता है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इतनी ध्यान, और बहुत आबादी पाई जाती है, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको किसके फैक्ट बताए? भूटान के बता दिए। अगला है पोलैंड। अगला जो देश है वो कौन सा है? तो वो है पोलैंड, है ना। अगला देश है पोलैंड। अब पोलैंड की जो संसद है उसका नाम क्या है? सोजिम। सोजिम। पोलैंड की जो संसद है बच्चे उसका नाम क्या है? सोजिम, है ना। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा है। पोलैंड आता किस कॉन्टिनेंट में है? तो बच्चे ये आता है आपका यूरोप में, ठीक है। अगला जो देश है वो है आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड जो है ना, इसकी जो संसद से मिलता जुलता नाम है, क्या नाम है भाई? डेल आयरन, ठीक है। डेल आयरन इसकी संसद का नाम है। तो इस आयरलैंड है ना, तो आयरलैंड से मिलता जुलता आयरन। तो आयरलैंड जो है इसकी जो संसद है उसका नाम क्या है? डेल आयरन। एक मिनट दीजिएगा, सॉरी, जुकाम लगता है होके रहेगा, बहुत कंट्रोल किया, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है बच्चे। तो आयरलैंड की जो संसद उसका नाम क्या है? डेल आयरन। इतनी बात सबको समझ में आई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे देखते हैं, अगला है मलेशिया। अगला जो देश है कौन सा है? मलेशिया। अगला देश कौन सा है? मलेशिया। अच्छा, जब मलेशिया की बात करते हैं तो यहाँ की संसद का नाम है दीवान निगारा, ठीक है। मलेशिया की संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। मलेशिया की संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। मलेशिया की बात करेंगे तो ये कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। मलेशिया को पुराने जमाने में मलय का देश कहते थे, मलय देश, है ना। मलेशिया में इसकी जो राजधानी कुआलालंपुर है, वहां पे ट्विन टावर है। ट्विन टावर जो है ना, वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी पहले, अब तो दुबई की बुर्ज खलीफा है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, बैडमिंटन जो होता है वो इसका राष्ट्रीय खेल है मलेशिया का। यहाँ पे सुल्तान अजलान सा हॉकी टूर्नामेंट खेला जाता है, ठीक है। तो मलेशिया भारत का पड़ोसी देश है, इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मलेशिया पढ़ लिया। इसके बाद बच्चे पढ़ते हैं डेनमार्क, ठीक है। अगला देश कौन सा है? डेनमार्क। डेनमार्क की जो संसद है उसका नाम है फोल्केटिंग, ठीक है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फोल्केटिंग, है ना। डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये हमने पढ़ लिया भाई किसकी? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी की लोग बात कर लेते हैं। ये क्या है? कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी, और डेनमार्क यूरोप में आता है ना, यूरोप में। अच्छा, आपने सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो टापू है ना वो कौन सा है, पता है? दुनिया का सबसे बड़ा टापू यानी कि जो आइलैंड है वो कौन सा है? तो वो बच्चे है कौन सा? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है ना उस पे कब्जा किसका है? डेनमार्क का है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए डेनमार्क, आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बोला जाता है भाई अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका की जो संसद है ना उसका नाम है भाई कांग्रेस। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने
अमेरिका से ये शब्द लिया था कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी का नाम पहले कांग्रेस नहीं था, उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन जो नाम था, तो उसमें यूनियन वर्ड हटा के कांग्रेस लगा दिया था, तब उसका नाम पड़ गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस शब्द कहां से लिया था? अमेरिका से लिया था, और अमेरिका की जो संसद है उसका नाम क्या है? कांग्रेस है। इतनी बात सबको समझ आ गई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई यहाँ पे अगला जो कंट्री वो कौन सा है? ब्रिटेन है। ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड है ना। तो ब्रिटेन की जो संसद उसका नाम है पार्लियामेंट, है ना। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। ब्रिटेन की जो संसद है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट है। इतनी बात समझ आ गई? ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। अच्छा, इसके बाद ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन का मतलब वही इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी वो क्या है? लंदन है। लंदन बहुत बड़ा शहर है, बहुत फेमस है यूरोप का। ठीक है, और अगर आप ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन दुनिया का ऐसा देश है जिसने लगभग 54 देशों पे कब्जा कर रखा था, दुनिया के 54 देशों पे कब्जा कर रखा था। अब काफी देश आजाद हो गए हैं। इन सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिनका नाम पड़ा क्या? कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल देश, है ना। और राष्ट्रमंडल देशों का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? तो वो है आपका लंदन में। 1826 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कहाँ पे है? लंदन में। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉमनवेल्थ हो गया। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटेन पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी जो संसद है बच्चे उसका नाम भी यही है, पार्लियामेंट। ठीक है, क्या है? पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है इसका नाम भी यही है, क्या? पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे जो फेमस शहर हैं उसमें एडिलेड है, डार्विन है, पर्थ है, होबार्ट है ना। इसके अलावा आपका मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है, ये सब ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये फेमस और बड़े शहर हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े हिस्से में पानी नहीं बरसता है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसको क्या बोलते हैं? कोरल रीफ बोलते हैं, जिसका नाम है क्या? हाँ जी, जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? कोरल रीफ है। बात समझ आ रही है? तो इसका नाम क्या है? मैंने पहले कई बार बताया है, चलो कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने पहले कई बार बताया। ऑस्ट्रेलिया जो है ना उसके राइट साइड में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, मूंगा चट्टान है ना, जिसका नाम क्या है मैं आपको बता चुका हूं, तो ये आपको बताना आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे कनाडा, मैंने यहां लिख लेता हूं कनाडा। ठीक है, यानी कि कनाडा। अच्छा, कनाडा जो है इसकी जो संसद है उसका नाम भी यही है, क्या? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। ठीक है, तो कनाडा की जो संसद उसका नाम भी पार्लियामेंट है। तो यहां देख सकते हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तीनों की जो संसद है इनका नाम क्या है? पार्लियामेंट है। कनाडा की बात करेंगे तो इसकी राजधानी ओटावा है ना, और यहाँ पे हैमिल्टन नाम का शहर भी है। हैमिल्टन जो है वो जगह है जहां पर क्या हुए थे सबसे पहले? हाँ जी, क्या हुए थे बताओ जल्दी से। मैंने पहले बताया कॉमनवेल्थ गेम, है ना। कॉमनवेल्थ गेम जो है वो यहाँ पे हुए थे पहली बार हैमिल्टन में, है ना, 1930 में। इतनी बात समझा गई? कनाडा काफी सुंदर देश है, आबादी कम है, एरिया बहुत बड़ा है, दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो किसके बाद? रशिया के बाद, रूस के बाद। रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतनी बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? प्रेरीज के मैदान है, प्रेरीज के, है ना, घास के। वहां पे गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है ना। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो मछली पकड़ी जाती है, न्यू फाउंडलैंड नाम की जो जगह है, वो भी कनाडा के हिस्से में ही आती है। ठीक है ना, तो ये कनाडा के कुछ फैक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला है पाकिस्तान। अगला हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, है ना। इसने हमें दुखी कर रखा है बहुत, ये शैतान टाइप का देश है ना। हमेशा ही इसका विवाद रहता है, कभी सुख शांति से ना खुद रहता है ना रहने देता है। ठीक है, तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो संसद उसका नाम क्या है बच्चे? तो उसका नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। ठीक है, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, है ना। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। पाकिस्तान की पुरानी राजधानी क्या है? वो है कराची। ठीक है, पाकिस्तान को किस चीज का देश कहा जाता है? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। किसको? नहरों का। पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, भारत से अलग होकर एक नया देश बना था 1947 में, इसका नाम क्या पड़ा? पाकिस्तान पड़ा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देश है बच्चे फ्रांस। अगला देश कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस की जो संसद है उसका नाम क्या है? उसका नाम भी यही है सेम, नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। इतनी बात समझ में आई? तो फ्रांस जो है इसकी जो संसद है उसका नाम क्या है? नेशनल असेंबली है ना। फ्रांस की बात करेंगे तो राजधानी क्या है? पेरिस है। पेरिस को फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ग्लैमर सिटी ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया की फैशन की राजधानी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा शहर है और फ्रांस काफी समृद्ध है। भारत ने राफेल जो फाइटर प्लेन खरीदे थे वो फ्रांस से ही खरीदे हैं, है ना। फ्रांस की अगर बात करेंगे तो यूरोप में आता है, यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है ना। सुंदर देश है, अच्छा देश है, समृद्ध देश है, विकसित देश है ना। तो फ्रांस, और दुनिया में जो सबसे महंगी शराब है कौन सी? शैंपेन, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बनाई जाती है क्योंकि उस टाइप के जो अंगूर होते हैं जिनसे शराब बनाई जाती है वो वहीं पे होते हैं। ठीक है, कहाँ पे? फ्रांस में। इसको सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? यानी कि शराब का और सुंदर सुंदर स्त्रियों का, महिलाओं का देश कहा जाता है। तो ये बच्चे, सभी बच्चे ध्यान रखें और बहुत ही जबरदस्त जो फैक्ट है मैंने आपको बताए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इसके बाद बच्चे आते हैं, एक और देश है तुर्की, जिसको हम टर्की भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, टर्की या फिर तुर्की। अच्छा, ये जो देश है ये एशिया और यूरोप को दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, इसकी जो संसद उसका नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। असेंबली, ठीक है। तो क्या नाम है भाई? ग्रैंड नेशनल असेंबली। ये तुर्की की संसद का नाम है। अच्छा, तुर्की की बात करेंगे तो राजधानी क्या है तुर्की की? अंकारा। तुर्की की जो राजधानी है वो क्या है? अंकारा है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अच्छा, तुर्की के सबसे बड़े शहर की बात करेंगे तो कौन सा है? इस्तांबुल है ना। और आप जानते हैं कि इस्तांबुल में कई सारी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है ना। मिशन इस्तांबुल एक मूवी भी आई थी। तो इस्तांबुल सबसे बड़ा शहर है और राजधानी क्या है? तुर्की है। ये मुस्लिम देशों का खलीफा मानता अपने आप को, यानी कि सरदार मानता तुर्की। इसकी बड़ी समस्या है, ये भी थोड़ा सा खुराफाती देश है। भारत से इसकी कोई खास नहीं बनती है, अच्छे रिश्ते नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देश बच्चे है, इसके बाद हमने पढ़े तुर्की, फिर हम आते हैं स्विट्जरलैंड पे। यहां पे लिख देता हूं स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है यहाँ की जो संसद है उसका नाम है फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड की जो संसद उसका नाम क्या है? फेडरल असेंबली। इतनी बात समझ आई? अच्छा, स्विट्जरलैंड की बात करेंगे। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। इसको धरती का कश्मीर कहा जाता है ना, या धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत देश है स्विट्जरलैंड। और अगर स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो ये यूरोप में आता है। ठीक है, यूरोप में। और यहाँ पे कौन सा है? जूरा पर्वत है ना। स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत पड़ता है ना। स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है, जहां पे दुनिया भर के जो खुराफाती लोग हैं वो क्या रखते हैं? काला धन रखते हैं, है ना। ब्लैक मनी रखते हैं, नंबर 2 का पैसा रखते हैं। और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसकी पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतनी बात समझ आ गई? चलो ठीक है, तो स्विट्जरलैंड हमने देख लिया, बहुत सुंदर देश है भाई स्विट्जरलैंड। चलो आगे देखते हैं, कभी जाने का मौका मिले ना तो घूम आना, है ना, पॉकेट मनी बचा के स्विट्जरलैंड। हालांकि महंगा है, इतने में काम चलेगा नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे, इसके बाद एक देश है मिस्र, है ना। एक अगला देश जो है उसका नाम क्या है? मिस्र। मिस्र का मतलब होता है इजिप्ट। ठीक है, जो देश है वो कौन सा है? मिस्र या इजिप्ट, है ना। तो मिस्र या इजिप्ट, मिस्र के जो पिरामिड है, वहां पे गीजा नाम का एक शहर है, वहां के जो पिरामिड है वो बहुत ज्यादा कैसे हैं? फेमस है। ठीक है, तो यहाँ का पहले संसद में बता देता हूं, इसका नाम है पीपुल्स, ठीक है, असेंबली। पीपल्स असेंबली, ये मिस्र की संसद का नाम है। मिस्र की संसद का नाम क्या है? पीपल्स असेंबली। अच्छा, मिस्र की जो राजधानी है वो क्या है? काहिरा है। काहिरा को हम कायरो भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, नील नदी की देन कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है ना। जो नील नदी है वो यहीं से होकर गुजरती है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है ना, मिस्र से होकर गुजरती है ना। बड़ा ऐतिहासिक है। मिस्र की सभ्यता भी पुरानी, दुनिया में 6 जो प्रमुख सभ्यताएं थी पुराने जमाने में, सबसे पुरानी उनमें से एक क्या है? मिस्र की सभ्यता है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका में काफी प्रमुख देशों में से आता है। ठीक है बच्चे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने मिस्र पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं, चीन पे आते हैं। हमारा पड़ोसी और खुराफाती देश है क्या? चीन। कौन सा है?
चाइना, ठीक है, चाइना है। चाइना जो है सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है, ठीक है, सारे जानते हैं कि जो चाइना है वो क्या है, हमारा पड़ोसी है। अच्छा, और अगर हम बात करेंगे कि इसकी संसद का नाम क्या है, तो वो है नेशनल, ठीक है, पीपल्स, ठीक है, नेशनल पीपल्स और क्या है, कांग्रेस, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे चाइना की, तो देखो सबसे पहले पड़ोसी देश है चाइना जो है, ये दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, आबादी में दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश है। अच्छा, राजधानी क्या है, बीजिंग है। सबसे बड़ा शहर संघाई है, संघाई में एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके अलावा चाइना में एशिया की सबसे लंबी नदी बहती है जिसका नाम है चांगजियांग, या फिर उसी को हम यांगत्सी क्यांग भी बोलते हैं, ठीक है। तो चाइना कई मामलों में, और दुनिया की बात करेंगे तो चाइना काफी पावरफुल हो गया है। चाइना के जो प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, सब लोग ये बात जानते हैं, ठीक है। चाइना की एक कंपनी है अलीबाबा, ये कुछ समय पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी है ना ई मार्केटिंग कंपनी थी, यानी कि जो रिटेल मार्केटिंग नहीं होती, ऑनलाइन शॉपिंग जो हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी कंपनी थी। अब हालांकि अमेजोन हो गई है, लेकिन पहले अलीबाबा चाइना की सबसे बड़ी कंपनी थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ गए, यहाँ तक चाइना हमने पढ़ लिया, चीन पढ़ लिया, ठीक है। अगला देश देखते हैं, इसके बाद आते हैं बांग्लादेश पे, है ना, हमारे एक पड़ोसी देश है, कौन सा है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की जो संसद है इसका नाम है जातीय संसद, ठीक है। बांग्लादेश की जो संसद इसका नाम क्या है, जातीय संसद है। इतनी बात समझ आ गई, जातीय संसद। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की राजधानी बच्चे क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, ढाका, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश में एक और बड़ा शहर है जिसका नाम है चटगांव। इतनी बात समझ आ गई, चटगांव। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है ना। बांग्लादेश भारत से अलग होकर, बंगाल से अलग होकर बना था, है ना, ये ध्यान रखें। और बांग्लादेश में जो कल्चर है वो लगभग भारत के बंगाल जैसा ही है, मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। भारत से रिश्ते की बात करेंगे तो भारत से रिश्ते बांग्लादेश के अच्छे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को भारत ने ही आजाद कराया था पाकिस्तान के कब्जे से। इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है भाई नेपाल। नेपाल, अगला जो देश है कौन सा है, नेपाल है। नेपाल भारत का एक और पड़ोसी देश है ना। और यहाँ की जो संसद है उसका देखो, नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, और इसका नाम भी कुछ इसी तरह से, तो इसका जो नाम है संसद का वो है राष्ट्रीय पंचायत। क्या है, राष्ट्रीय पंचायत, है ना, राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद का नाम है। चलो फिर आगे देखते हैं। इसके बाद अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। काठमांडू जो है, यहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर है, शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग है, उस जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से एक है कौन सा, पशुपतिनाथ मंदिर। तो नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल का एक पोखरा नाम की जगह है, पोखरा हिल स्टेशन है, काफी इंडिया से काफी लोग जाते हैं वहां घूमने के लिए, एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। अच्छा, नेपाल की बात करेंगे तो जो करेंसी वहां की जानते हैं, नेपाली रुपया है ना। नेपाल भारत का पड़ोसी है। नेपाल की जो सेना होती है उसको ट्रेनिंग भारत ही देता है ना। नेपाल की सेना में जो अधिकारी बनते हैं ना, उसकी ट्रेनिंग भारत में ही होती है, ये बात ध्यान रखें। पड़ोसी देश जो है ना, उनकी ट्रेनिंग भी भारत में होती है। तो नेपाल से भारत के जो रिश्ते हैं हालांकि अच्छे रहे हैं, ठीक है। कभी कभी नेपाल बीच बीच में बदमाशी करता है और चाइना की तरफ झुक जाता है, लेकिन वैसे अगर ओवरऑल देखें तो नेपाल से भारत के रिश्ते ठीक ठाक हैं, खराब रिश्ते नहीं कह सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देश है अफगानिस्तान। कौन सा है, अगला देश है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान जो है इसकी जो संसद है उसका नाम है शोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, शोरा। अच्छा, अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बुजकाशी। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, बुजकाशी है। और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है बताओ, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, ठीक है। अफगानिस्तान जो है भारत का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन तालिबान ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, ठीक है। एक आतंकवादी संगठन है तालिबान, उसने कब्जा कर लिया यहाँ पे, है ना, जिसकी वजह से अभी कुछ खास नहीं चल रहा है। वैसे अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद जो है अगला देश है इजराइल। इजराइल, इजराइल से भारत की दोस्ती भाई बहुत अच्छी रही है। इजराइल की जो संसद उसका नाम बताओ क्या है, इजराइल की संसद का नाम क्या है, इसका नाम है नेसेट, ठीक है। इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेसेट, है ना। इजराइल से भारत की दोस्ती काफी अच्छी है। इजराइल जो है ना, इसकी राजधानी क्या है, यरूशलेम, है ना। और पहले तेल अवीव हुआ करती थी,
तो यरूशलेम और इजराइल दुनिया का एकमात्र क्या यहूदी राष्ट्र है, यहाँ पे यहूदी लोग रहते हैं, ईसाई नहीं रहते हैं, यहूदी। अच्छा, यहाँ पे जो राजधानी थी क्या यरूशलेम, उस पर विवाद है, इस पे मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के लोग अपना अपना दावा पेश करते हैं। इजराइल जो है बहुत छोटा सा देश है, आसपास सारे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, लेकिन इसने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया ना कि किसी भी पड़ोसी देश की हिम्मत नहीं पड़ती है कि जरा सा भी कुछ कर दे। थोड़ी सी हिम्मत करते हैं तो इजराइल तुरंत अटैक कर देता, हथियारों के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसने आसपास के देशों पे हमला कर करके थोड़ी सी उनकी जमीन भी कब्जा कर ली है ना। ये बोलता है क्या कि ठीक है तुम्हारे ऊपर एक बार हमला करके देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं हूं क्या। बस समझ में आई? तो स्टाइल में रहता है भाई, स्टाइल वाला देश है। और भारत की बड़ी अच्छी दोस्ती है। इजराइल के जो पहले प्रधानमंत्री थे, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी मोदी जी से काफी अच्छी बनती थी, ऐसा कुछ लोगों ने देखा भी है ना, देखा होगा। तो इजराइल से भाई भारत की जो दोस्ती है वो ठीक ठाक रही, काफी अच्छे समय से अच्छे रिश्ते रहे हैं। ठीक है, अगला एक और सुपर पावर है एशिया का जो सुपर पावर है उसका नाम है भाई जापान। क्या नाम है? जापान। जापान की संसद क्या है? डायट है ना, ये जापान की संसद है। अच्छा, जापान से भी भारत के रिश्ते अच्छे रहे क्योंकि मोदी जी व्यापारी आदमी हैं, सब लोग जानते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जहां पे फायदे की बात होती है वहां जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जापान के जो इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? शिंजो अबे, है ना। तो उनसे भाई बढ़िया दोस्ती कर ली। जापान ने क्या किया? भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए पैसा दे दिया, है ना, बिल्कुल 1 रुपए ब्याज पे। तो जापान की जो राजधानी टोक्यो है, जापान 3900 द्वीपों से मिलकर बना है, 3900 टापुओं से मिलकर बना है। ठीक है, और जापान दुनिया में एक ऐसा देश है जिसपे परमाणु हमला होने के बाद भी ये इतनी स्पीड से उठ खड़ा हुआ, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, अपने पावर के लिए, अपने काम के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो दुनिया इसलिए इसको एशिया का सुपर पावर कहते हैं। और किसी जमाने में जापान बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, बहुत ताकतवर देश होता था, अच्छे अच्छे लोग इससे डरते थे, है ना, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से बच्चे मैंने आज का जो लेक्चर है इसमें लगभग 29 से 30 देशों की जो संसद है और दुनिया के लगभग सारे प्रमुख देशों की जो संसद है वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो फैक्ट थे वो भी डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर इस लेक्चर को आपने अच्छे से देखा होगा तो पक्का गारंटी इस बात की कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरह की क्लासेस और ज्यादा चाहिए, मजा आ रहा है, तो मुझे लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और ये सब करके मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो एक से एक बेहतरीन क्लासेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, जी जान लगा दूंगा बिल्कुल, है ना, और आपका पेपर निकलवा के रहूंगा। ध्यान रखना। जय भवानी, जय महाकाल, जय हिंद बच्चों।